ओम शांति। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि राजयोगा मेडिटेशन से हमारी कन्वर्सेशन स्किल कैसे इम्प्रूव होती है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया है कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे सारे जो है चक्र जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र जो होते हैं वो ओपन होने लगते हैं धीरे धीरे। और जो हमारी थर्ड आई चक्र होती है ब्लू कलर की, वही हमें कम्युनिकेशन स्किल देती है। मतलब ये जितनी ही ज़्यादा ओपन होती जाएगी, इसकी एनर्जी अच्छे से चारों दिशाओं में, यानी ये चक्र जो होते हैं इसके एक्चुअली स्फेरिकल होते हैं। तो जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, जब हम कॉन्शियसनेस की एनर्जी इसमें फ़्लो होने लगती है और ये चक्र पूरी तरफ फ्लावर की तरह ये चक्र होते हैं, उसमें भी पेटल्स होते हैं। तो जब ये फ्लावर्स पूरे पूरे खिल जाते हैं तो वो एक कंप्लीट अवस्था होती है, जबकि हम कहेंगे कि चक्र पूरी तरह से ओपन है। लेकिन अभी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं मेडिटेशन से, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और तो जैसे मैं अपना अनुभव अगर शेयर करूँ तो पहले मेरे अंदर ये था, मैं जब भी किसी से बातचीत करती थी या सोचती थी कि ये व्यक्ति जब मुझे मिलेगा मैं उससे बातचीत करूँगी, तो मेरे अंदर एक कभी कभी टिट फॉर टैट वाला जो एक थिंकिंग होता है कि उसने ये बोला तो लाओ मैं ऐसा बोल देती हूँ, या उसने ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे पिंच कराने वाली बात बोली। तो फिर मैं अंदर अंदर सोचती रहती थी कि अगर अभी वापस से ऐसा अगर वो बोलेगी, ऐसा बोलेगा, तो मैं उसको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। या फिर मेरे अंदर ऐसे चलता रहता था कि मैं कैसा जवाब दूं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दूं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं, ये कोई सतो प्रधान संस्कार नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एक ये जो हम 5 विकारों की बात करते हैं और रावण और आसुरी विकारों और संस्कारों की बात करते हैं, उसी में से ये भी एक है कि हम कभी भी किसी से जब कन्वर्सेशन करते हैं या बातचीत करते समय हम किसी से संपर्क में आते हैं, तो हमारा ऐसा मतलब ऐसी सोच वृत्ति ऐसी होती है कि मुझे उसको जवाब देना है। और हमारी वृत्ति ऐसी हो जाती है कि हमें उसके हर बात को काटने की आदत हो जाती है। एक तो कि वो क्यों सही सोच रहा है, कि वो सही बोल रहा है, मैं सही बोल रही हूँ और मेरे को बताती हूँ उसको वो क्या बोल रहा है। इस तरह की जो वृत्ति होती है, तो ये मेरे अंदर भी धीरे धीरे, पहले नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब मेरे चक्र डिस्टर्ब हो रहे थे या फिर मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कहीं दूर, एक अलग ही ये जो निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का निगेटिविटी जो होता है, जो इंसान फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेवल फील करता है, और उसी में से ये भी है थोड़ा बहुत, जो कि हम बहुत ज़्यादा दूसरों को इस तरह से ट्रीट करते हैं बातचीत करने के समय, और हर किसी को ही हम जताना चाहते हैं कि आई एम राइट, यू आर नॉट राइट। तो ये एक सही तरीका नहीं है। और कन्वर्सेशन स्किल डेवलप होने का ये मतलब है कि पहली बात तो आप लोगों की विशेषताओं को देखना शुरू कर देते हैं, और जब भी किसी के संपर्क में आएंगे तो आपकी बातचीत में आप सबसे पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और एक रिस्पॉन्ड करने का जो प्रवृत्ति होता है वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होता है। बदला लेने वाला या टिट फॉर टैट या फिर मुंह तोड़ जवाब देने वाला, या हमेशा भारी रहे, मेरे शब्द ही भारी रहे उससे बात करने में, उसे ही छोटा महसूस करा देना कि मैंने जो बोला वो ज़्यादा अच्छा बोल दिया और उसने कुछ खास अच्छा नहीं बोला। तो दूसरे को नीचा दिखाने वाला या हम भारी पड़ जाए, मतलब डोमिनेट करने वाली जो एक वृत्ति होती है, वो भी एक बुरी बात होती है कि हम दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं अपने बातों से। तो ये ना हो कि हमारा कन्वर्सेशन स्किल इतना अच्छा हो जाता है कि एक तो हम कम्युनिकेशन में हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, दूसरे की बातों को ठीक से समझने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। पहली बात कि वो किस एस्पेक्ट से बोल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि उसके जगह पे खड़े होके तब देखो उस बात को, यानी उसके जूतों में खड़े होके देखो कि वो किस एस्पेक्ट से वो बात बोल रहा है, तो वो हमें समझ में आने लगती है। और जब ये समझ में आने लगता है कि वो किस दृष्टिकोण से और किस स्टेट ऑफ माइंड से वो बात कर रहा है, तो ठीक वैसे ही हम उसे समझ के और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है उस इंसान को भी, जब हम बातचीत किसी से करते हैं, उसे लगता है कि हाँ सामने वाला सच में कुछ बातचीत हो रहा है।
ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सिर्फ तर्क और वितर्क हो रहा है। तो ये बहुत सुकून देने वाला बातचीत हो जाता है जब हम किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उसकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि उसके दृष्टिकोण से ही उस बात को हम समझ लेते हैं, और फिर हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं किसी को, हम अपनी बात बोलते हैं उसके आधार पे, तो उसे इतना सुकून और इतनी सुकून की अनुभूति होती है। और कहीं ना कहीं हम सब यही चाहते हैं कि जब कोई हमसे बात करे तो उसका दृष्टिकोण जो है हमें रिस्पॉन्ड करने वाला हो, ना कि डोमिनेट करने वाला हो, ना कि हराने वाला हो, कि बातचीत जैसे युद्ध चल रहा है और वो अपनी बात को लेके हावी हो जाए आपके ऊपर, फिर आप अपनी बात से उसको नीचा दिखाएं, फिर वो किसी बात से आपको नीचे दिखाए। तो ऐसे जो दुर्गुण है ये इंसानों में वैसे भी कलयुग में बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैंने अपने अंदर भी एक फेज ऐसा था जबकि मैंने खुद भी महसूस किया कि मैं बिल्कुल ऐसे ही हो गई थी, और मैं किसी भी किसी से बातचीत करते समय बस यही लगता था कि इसको किसी न किसी बात से नीचा दिखाना है, ये क्यों इतना इतरा रहा है, या फिर किसी में अच्छाई देखने की क्षमता जो है वो अपनी कम हो गई थी मेरी। तो राजयोग मेडिटेशन से मैं ये देख रही हूँ कि मेरे अंदर अब जो है मैं कन्वर्सेशन करते समय, किसी से बातचीत करते समय में मुझे भी बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े वाला और क्रिया प्रतिक्रिया का जो ऐसा होता है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, उस तरह की फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है। और बहुत सुकून, जो अच्छी एनर्जी का लेन देन दोनों तरफ से होता है, सकारात्मक सोच, और ये बहुत अच्छा मुझे फ़ील होता है जब मैं किसी से भी बात करती हूँ। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है कि हमारा बोल, जो हम मुरली में सुनते हैं ना, जैसे बाबा रोज़ बोलते हैं मीठे बच्चे, तो जो मिठास हो जाती है आपकी वाणी में भी मिठास आने लगती है, आपके शब्दों में वो मिठास होती है कि किसी को भी अच्छा लगेगा अगर उससे बात करेंगे। क्योंकि सबसे हमारा जो पब्लिक या पीपल को बोलते हैं ना, डील करना ही सबसे चैलेंजिंग होता है। क्योंकि हम कभी कभी कुछ लोगों को तो हम पसंद करते हैं, उनको तारीफ़ करते हैं क्योंकि उनके अंदर अच्छाई दिखती है हमें, और कभी कभी मतलब मेरे कहने का है कि हर किसी की तारीफ़ करना और हर किसी में गुण देखना संभव नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद में उस गुणों में खाली हैं जो उनके अंदर है। तो जब हम संपूर्णता को प्राप्त करने लगते हैं, हमारे अंदर सारे गुण आने लगते हैं, तो हम हर एक इंसान के गुणों को देखने में सक्षम होने लगते हैं, और इसलिए हर एक इंसान की विशेषताएं दिखती भी हैं, कोई बुरा भी नहीं लगता है, और अनकंडीशनल उनके प्रति रेस्पेक्ट, लव एंड अप्रिशिएशन वो ऑटोमेटिक ही रेडिएट होने लगता है। तो राजयोग मेडिटेशन से दोस्तों हमारा व्यक्तित्व जो है, एक्चुअली ये जो पर्सनालिटी डेवलप की बात करते हैं वो यहाँ पे वो एक्चुअली में यहाँ हो रहा है। क्योंकि बाहरी किसी भी चीज़ से सीखने से, पढ़ लेने से, कोई चीज़ सिर्फ सुन लेने से, ट्रेनिंग कर लेने से वो चीज़ नहीं आती है जो यहाँ पे जड़ पे काम कर रहे हैं। हमारी आत्मा के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर वो एनर्जी डाली जा रही है, और ये इनहेरेंट होता चला जाता है। ये इंटेग्रिटी हमारी अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जड़ में पानी डाल रहे हैं हम, अपने बीज यानी अपने आत्मा पे काम कर रहे हैं। उसमें जो कॉन्शियसनेस की एनर्जी होती है वो राजयोग मेडिटेशन से कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है और हमारे सारे चक्र में प्रवाहित होती है। सारे चक्रों में ऊर्जा निरंतर बनी रहे, बैलेंस रहे, रेडिएट होता रहे हमारे बॉडी में भी और फिर बाहरी वातावरण में ही। यही हमें संपूर्णता का अनुभव कराता है। और जो 16 कला संपूर्ण की हम यहाँ बात करते हैं कि राजयोग से हम 16 कला संपूर्ण कृष्ण के समान व्यक्तित्व हो जाएगा, तो यही है वो चीज़ कि जब हमारा बैटरी, आत्मा की बैटरी कंप्लीट चार्ज हो जाती है और हम भरपूर ऊर्जा से भर जाते हैं, हमारे सारे चक्र खुल जाते हैं, और फिर हमें दुनिया की कोई चीज़ बदसूरत या बुरी लगती है, और ना ही हम किसी को बुरे लगते हैं। हमें साफ एकदम, जैसे साफ क्लियर पानी होता है ना, कोई शीशा एकदम साफ़ होता है, उसमें साफ़ चीज़ें दिखाई देती हैं, उसी तरह ये प्रतिबिंब है पूरा जीवन। जितने हम साफ़ होंगे उतने ही साफ़ चीज़ें हमें दिखाई देंगी, जितने ही हम अच्छे होंगे हमें सारी दुनिया की सारी चीज़ें उतनी ही अच्छी लगेंगी। एक मिरर की तरह है, जैसे कि अगर हम दूसरों में अच्छाई देख रहे हैं तो वैसे ही वो भी हमारे अंदर अच्छाई देखेगा, रिफ्लेक्ट होती हैं ये चीज़ें।
अगर हम किसी में एक भी कमी देख रहे हैं या जजमेंटल हमारा तरीका है किसी के प्रति, ज़रा सा भी जजमेंटल है, तो वो भी हमारे प्रति वैसे ही रहेंगे दोस्तों। तो यही रहस्य है, हमारे संबंधों का आधार है कि हम जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक वो हमें पसंद नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति हमें अनकंडीशनली अच्छा लगता है तो वो भी ऑटोमेटिक हमें पसंद करता ही करता है। अगर हम सबको पसंद करना चाहते हैं या सबको पसंद आना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर ये प्राण ऊर्जा, ये ईश्वर से जो ये ऊर्जा मिल रही है, जो राजयोग मेडिटेशन में जो हम कनेक्ट होते हैं, ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही है, उसे भरपूर कर लेना है। यही संगम युगी ये टाइम होता है जब हम अपनी आत्मा को भरपूर बैटरी चार्ज कर लेते हैं, परमात्मा से जोड़ के। ये वो बिगर सोर्स ऑफ हाउस है इस एनर्जी का, और हम लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं, इसलिए ये एनर्जी फ्लो होती है हायर टू लोअर। जैसे कि वोल्टेज, जैसे कि हम चार्जेस की बात करते, ठीक उसी तरह से है ये। तो राजयोग मेडिटेशन से हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती भी है और बहुत अच्छी हो जाती है, यानी मीठा 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 बोलने लगते हैं और सबको पसंद आते हैं। तो थैंक यू। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, अलग अलग टॉपिक्स पे मैं अपना मनन शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही बार में बहुत सारा बात करने पे वो बहुत लंबा वीडियो बनता है, और मुझे नहीं लगता कि उतना लंबा वीडियो पूरा कोई सुनता होगा। उससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे वीडियोज़ ही शेयर करें, तो ज़्यादा लोग उसको कंप्लीट सुन पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।